भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में धान मिलिंग के लिए अधिक क्षमता की इकाइयां स्थापित की जाएं। मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंगी की पहल पर भोपाल के विभिन्न मार्केट प्लेसेस में लगाए गए विशेष टीकाकरण कैंप। इंदौर में तैयार किया जाएगा 50 करोड़ रुपए का एक्वेरियम और पड़त भूमि पर पौधरोपण करेगा पर्यावरण विभाग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए मिलिंग की बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। धान की लाभदायक प्रजातियां लगाने और धान में टूटन कम आए, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। धान के अलावा अन्य लाभदायी फसलें लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान मिलिंग पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान मिलिंग दरों के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है, इसके चलते फिर से RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। कमलनाथ के करीबियों ने बताया कि 2-3 दिन से सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए वे मेदांता गए थे। डॉक्टर्स की पैनल ने एहतियात के तौर पर उन्हें एडमिट होने की सलाह दी। इसके बाद वे भर्ती हो गए। अस्पताल के 15वें फ्लोर के रूम नंबर 4412 में उनका इलाज डॉक्टर आदर्श जायसवाल की देखरेख में चल रहा है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि कमलनाथ की हालत अभी स्थिर है। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 69 लाख टन मुफ्त अनाज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई और जून के लिए निर्धारित अनाज का पूरा आवंटन उठा लिया है। इस तरह के वितरण जैसे खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किए बिना केंद्र सरकार खुद वहन करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंगी की पहल पर कल बुधवार को भोपाल के नए और पुराने शहर के मार्केट में दुकानदार और उनके कर्मियों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। मंत्री श्री सारंग ने न्यू मार्केट स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने लगे कैंप से इसकी शुरुआत की। उन्होंने शहर के विभिन्न कैंपस में जाकर लोगों की हौसला अफजाई की और वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कोरोना से मुक्त करने की अपील में व्यापारी संगठनों से भोपाल को भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनसे 2 दिन पहले की गई चर्चा का प्रतिफल रहा कि दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। भोपाल के विभिन्न बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में दुकानदार और कर्मचारी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकेगा। लगभग 100 केंद्रों पर यह कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ोतरी की सौगात देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की खरीफ फसलों पर 50 से लेकर 85% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लेकर किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि तुअर और उड़द के समर्थन मूल्य में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मूंगफली के समर्थन मूल्य पर 275 रुपये, तिल पर 452 रुपये, बाजरा पर 100 रुपये, कपास पर 211 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूंग का अब 7,196 के स्थान पर 7,275 रुपये में उपार्जन किया जाएगा। इसी प्रकार उड़द और तुअर 6,000 रुपये के स्थान पर 6,300 रुपये में खरीदी जाएगी। मूंगफली 5,275 रुपये के स्थान पर 5,550 रुपये में खरीदी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए इस फैसले पर मंत्री श्री पटेल ने प्रदेश के किसानों को बधाई भी दी है। राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। श्री पांडे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यह पद इस साल 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के बाद रिक्त हुआ था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड्स 2021 100 डेज चैलेंज मिशन की भी शुरुआत की। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों के उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन को पहचानने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक कुल 1,12,40,000 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 82,50,000 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है और 48,31,000 मकान लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% कोविड टीके प्राप्त करेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। यह दिशा निर्देश 21 जून से प्रभावी होंगे। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमण के कारण मौत का शिकार हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को 1 महीने के भीतर पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और लेखा महानियंत्रक के साथ साथ पेंशन वितरण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। इसके अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य से दावा प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू करना सुनिश्चित हो सकेगा। देश में पहली बार 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज़्यादा प्रजातियों की 1,500 से 2,000 मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। एक्वेरियम बनाने से पहले देश के चुनिंदा एक्सपर्ट की टीम यहां आएगी, तमाम इंतजाम से लेकर डिजाइन तक फाइनल करेगी। अब तक देश में ऐसा कोई जू नहीं है जहां एक्वेरियम में शार्क और व्हेल रखी गई हों। जू के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि निगम बजट में प्राणी संग्रहालय में बनने वाले फिश एक्वेरियम के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। काम शुरू कराने की कवायद जल्द शुरू कराई जाएगी। यादव के मुताबिक इसके लिए तमाम एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। एक पूरी पैनल रहेगी जो कार्यों को लेकर दिशा निर्देश देगी और डिजाइन फाइनल करेगी। आने वाले 1.5 से 2 माह के अंतराल में काम शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की फर्म को काम सौंपे जाने की तैयारी है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। प्रदेश में हरित क्षेत्र, प्राणवायु और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए पर्यावरण विभाग पड़त भूमि पर सघन पौधरोपण करेगा। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाकर मानसून में अधिक से अधिक पौधरोपण के प्रयास किए जाएंगे। पौधरोपण में छायादार फलदार वृक्षों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री श्री डंग ने यह बात पर्यावरण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही।
मंत्री श्री डंग ने विभागीय अधिकारियों को कोविड को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण कार्यों में शासकीय विभागों, आम नागरिक और गैर शासकीय संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण श्री मलय श्रीवास्तव और सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री A.K. मिश्रा बैठक में उपस्थित थे। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून मेहरबान रहेगा। यहाँ सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के अनुसार प्रदेश में इस बार जून में ही 15% से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसे प्री ऑनसेट मानसून कह सकते हैं। भोपाल में यह 20 जून के आसपास सेट हो सकता है। भोपाल में अगले 24 घंटों के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसका येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2008 से लेकर पिछले साल 2020 तक मानसून सिर्फ 2 बार समय पर आया, जबकि शेष वर्षों में यह 20 जून के बाद ही सक्रिय हुआ। 2012, 13 और 14 में यह जुलाई में आया। 2008 और 2020 को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 2010 में ही 20 जून से पहले 17 जून को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। मध्य प्रदेश में यह 15 जून माना जाता है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इसमें 1 सप्ताह आगे पीछे को समय पर आना माना जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में धान मिलिंग के लिए अधिक क्षमता की इकाइयां स्थापित की जाएं। मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंगी की पहल पर भोपाल के विभिन्न मार्केट प्लेसेस में लगाए गए विशेष टीकाकरण कैंप। इंदौर में तैयार किया जाएगा 50 करोड़ रुपए का एक्वेरियम और पड़त भूमि पर पौधरोपण करेगा पर्यावरण विभाग। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।